मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। देखते हैं हमारा जो है फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ये सोकोत्रा या सोकोट्रा जिसको कहते हैं, ये द्वीप के बारे में है। तो देख लेते हैं। दक्षिणी अलगाववादियों ने यमन के सोकोट्रा द्वीप को अरब सागर में नियंत्रित किया है। इसके गवर्नर को और सऊदी समर्थक सरकार की सेनाओं को बाहर निकाल दिया है। सोकोत्रा या सोकोट्रा गार्डाफुई चैनल और अरब सागर के बीच स्थित है। सोकोट्रा द्वीप समूह के 4 द्वीपों में से सबसे बड़ा है। सोकोट्रा द्वीप समूह के लगभग 95% भूभाग में स्थित है। इस क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर यमन का हिस्सा है। यह अदन की खाड़ी के मुहाने पर बैठा है या उपस्थित है और सोमालिया के तट से 240 किलोमीटर पहले और अरब सागर प्रायद्वीप से 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो ये जो सोकोट्रा द्वीप है, ये इसका लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे है 2008 में सोकोट्रा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ये 2008 में यूनेस्को द्वारा इसको मान्यता भी दी गई है विरासत स्थल के रूप में। अगला आर्टिकल हमारा जो है ये है कोविफोर। तो कोविफोर क्या है इसे देख लेते हैं। भारत स्थित फार्मा कंपनी हेटेरो ने घोषणा की कि उसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको DCGI से कहते हैं, इससे जांच और एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर के लिए विनिर्माण और विपणन दोनों अनुमोदन प्राप्त किया है। हेटेरो के रेमडेसिविर के जेनेरिक संक्रमण को जल्द ही भारत में ब्रांड नाम कोविफोर के तहत बेचा जाएगा। कोविफोर को ही रेमडेसिविर कहते हैं का अनुमोदन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसके सकारात्मक नैदानिक परिणाम हैं। आगे है संक्रामक रोग के गंभीर लक्षणों से पीड़ित वयस्कों और बच्चों में कोविड के संदिग्ध या प्रयोगशाला की पुष्टि के मामले के उपचार के लिए DCGI द्वारा दवा रेमडेसिविर को मंजूरी दी गई है। रेमडेसिविर को मंजूरी दी गई है। आगे है फार्मा कंपनी हेटेरो भारत की अग्रणी जेनेरिक दवा कंपनियों में से एक है और दुनिया एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की सबसे बड़ी उत्पादक है। दुनिया में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की सबसे बड़ी उत्पादक है। तो ये हमारा ये आर्टिकल दूसरा था। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं। तो तीसरा आर्टिकल क्या है, ये है संसद आदर्श ग्राम योजना। तो संसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि संसद आदर्श ग्राम योजना ने कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं बनाया है और यह वर्तमान प्रारूप में यह वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहा है। संसद आदर्श ग्राम योजना, जिसको SAGY भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो है 2014 में की गई थी। इसके तहत संसद के प्रत्येक सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेते हैं और बुनियादी ढांचे के साथ सामाजिक विकास के लिए इसकी समग्र प्रगति का मार्गदर्शन करते हैं। मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य था, जिनमें से केवल 2016 तक हासिल किया जा सकेगा। जिनमें से एक 2016 तक हासिल किया जाएगा या किया जा चुका है। आगे है इसके बाद 2024 तक 5 ऐसे आदर्श ग्राम प्रतिवर्ष चुने जाएंगे और विकसित किए जाएंगे। इसी के अंतर्गत एक हेडिंग है।
आदर्श ग्राम की पहचान कैसे होती है ये देखते हैं। तो एक ग्राम पंचायत मूल इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000 से 5000 और पहाड़ी आदिवासी और कठिन क्षेत्रों में 1000 से 3000 होगी। जिन जिलों में यह इकाई आकार उपलब्ध नहीं है उन ग्राम पंचायतों को वांछित जनसंख्या के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। सांसद अपने स्वयं के गांव या अपने जीवन साथी से अलग आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होने के लिए एक उपयुक्त ग्राम पंचायत की पहचान करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो ये था आदर्श ग्राम से संबंधित। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये है अमामी द्वीप। अमामी द्वीप क्या है इसको देख लेते हैं। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच जापानी रक्षा मंत्रालय ने 20 जून को द्वीप राष्ट्र के समीपवर्ती क्षेत्र में अमामी द्वीप के आसपास एक अज्ञात पनडुब्बी को देखे जाने की सूचना दी है। अमामी द्वीप सतसुनान द्वीप में एक द्वीप समूह है। द्वीप रियुक्यू द्वीप का हिस्सा है और क्यूशू के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह समूह जापान के कागोशिमा प्रांत से संबंधित है। अमामी द्वीप कोरल लाइन मूल रूप से चूना पत्थर के द्वीप हैं। तो इससे संबंधित था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आगे का जो हमारा आर्टिकल है यह है नौवहन उद्योग में मेक इन इंडिया का प्रयोग कैसे किया जा रहा है इसको देखते हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री ने मेक इन इंडिया पॉलिसी का लाभ उठाने के लिए दुनिया भर में जहाज मालिकों को भारत में अपने जहाज़ों को ध्वजांकित करने के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक खरीद के लिए अपनी मेक इन इंडिया नीति को संशोधित किया है। अन्य सभी सेवाओं के बीच संशोधित नीति के तहत 200 करोड़ रुपए से कम की खरीद के अनुमानित मूल्य के साथ सभी सेवाओं की खरीद के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अलावा कोई वैश्विक निविदा जांच जारी नहीं की जाएगी। शिपिंग मंत्री ने सरकार की कार्गो परिवहन नीति के कार्यान्वयन के लिए भारतीय शिपिंग उद्योग की तत्परता की समीक्षा की। यह अनुमान लगाया गया है कि मेक इन इंडिया नीति तत्काल अवधि में कम से कम भारतीय ध्वज परिवाहिकाओं की संख्या को दुगुना करने का अवसर प्रदान करे। वर्तमान में लगभग ये 450 से कम 900 तक और 3 साल की अवधि में ये प्राप्त करने का जो है ये किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसको वर्तमान में लगभग ये जो है 450 तक और आगे जो है 900 तक, 3 सालों में 900 तक प्राप्त करने अवधि में प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।